Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in the Bohr model, if an electron moves in an orbit of greater radius, then यहाँ पर जो दिया गया है कि जो बोर मॉडल होता है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक बड़े रेडियस पर अगर रिवॉल्व करे तो उसके बाद क्या होगा। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में से जो सही है हम लोग को चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है टोटल एनर्जी इंक्रीजेज बट इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। इसका टोटल एनर्जी इंक्रीज करता है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता है। ऑप्शन बी में है इट्स टोटल एनर्जी डिक्रीजेज बट इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। इसका टोटल एनर्जी कम होता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी में इट्स टोटल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। इसका टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों डिक्रीज करता है। और ऑप्शन डी में इस टोटल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, यानी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इंक्रीज करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से क्या होगा चारों में से। सबसे पहले यहाँ पर की कंसेप्ट हम लिखेंगे। की कंसेप्ट में क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी वो होता है आपका माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। ठीक है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, और तीसरा में जो है हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर होता है। ठीक है, ये तीनों का फॉर्मूला होता है। इसमें से हम लोग को क्या देखना है कि ये तीनों जो में क्या है, एनर्जी जो है रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग तो रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। टोटल एनर्जी भी घट रहा है, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। मतलब अगर रेडियस बढ़ेगा तो टोटल ओवरऑल एनर्जी का मैग्नीट्यूड घटेगा। लेकिन ओवरऑल अगर एनर्जी में देखें हम लोग तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, यहाँ पर रेडियस इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर आर इंक्रीज करेगा, इसको अगर देखें हम लोग कि अगर आर इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। ये तो दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। दूसरा में इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आर इंक्रीज करेगा तो टोटल एनर्जी डिक्रीज करेगा, लेकिन जो टोटल एनर्जी निगेटिव मैग्नीट्यूड में डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल एनर्जी जो है इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आर इंक्रीज करेगा तो टोटल एनर्जी जो है, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर इस टोटल एनर्जी इंक्रीजेज बट इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू आर अंडरस्टूड इट वेल।